Assalamu alaikum, welcome back. Today we're gonna discuss about epistemology, जिसमें हम rationalism को discuss करेंगे और rationalism में हम प्लेटो को first discuss करेंगे. rationalism और empiricism का मैं already आपको थोड़ा सा intro दे चुकी हुई हूँ, जिसमें मैंने differences बताए थे दोनों के, और इसमें मैंने उनके philosophers भी, relevant philosophers भी बता दिए थे, main उनकी क्या ideology है वो भी discuss हो चुकी हुई थी. अब हम epistemology को discuss करते हैं. epistemology के and one more thing, मैं जहाँ से मैंने ये डेटा लिया है वो लिंक एंड वो वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप फर्दर रीडिंग के लिए वो ले सकते हैं. बाकी तो जो आपके वो हैं इंटरनेट लिंक्स हैं, एक स्टैनफोर्ड का और एक इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया आई गेस फ़िलासफ़ी के लिए, तो वो दोनों लिंक्स भी एफपीएससी के रिकमेंडेड हैं, तो वो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है. बाकी जहाँ से मुझे ईजी डेटा मिलता है, ईजी लैंग्वेज मिलती है, मैं वो लिंक्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी विद टाइम टू टाइम. ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं. एपिस्टेमोलॉजी क्या है? इट्स द थ्योरी ऑफ नॉलेज. ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर है, सोर्स है, लिमिट्स एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज. जो हमें नॉलेज मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका रीज़न क्या है, वो हम कैसे अटेन कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड ओपिनियन या बिलीफ जो होता है, वो सब चीज़ें क्या हैं. एपिस्टेमोलॉजी में थ्योरी ऑफ नॉलेज के फर्दर हम तीन तरह से इसको कैटेगराइज करते हैं. वन इज़ रैशनलिज्म या रीज़न, जिसको हम रेशियो भी बोलते हैं, माइंड बोलते हैं. इसमें क्या है कि हम माइंड से सोच रहे हैं, हम रीज़न से सोच रहे हैं. ठीक है, हम थॉट प्रोसेस के थ्रू हम एक नॉलेज अटेन कर रहे हैं, लॉजिक के थ्रू. दूसरा हमारे पास आता है एम्पिरिसिज्म, जिसमें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेंसरी डेटा हमें मिल रहा है, हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, साइट हमारी है, विजनरी है, सुन रहे हैं उसको, स्मेल कर रहे हैं, वो सेंसरी जो नॉलेज मिलता है दैट इज सेंस एक्सपीरियंस. ठीक है, जिसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं इन फिलोसॉफिकल लैंग्वेज. एंड द थर्ड वन इज इंट्यूशन. इंट्यूशन क्या है? इट्स योर ओपिनियन, या जो आपकी पर्सनल सर्टेनिटी है, या जो आपका अपना ओपिनियन होता है किसी चीज़ पे, आपकी गट फीलिंग, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है. इंट्यूशन हम इसी को बोलते हैं ना, कि आपके अंदर से कैसे आपको महसूस हो रहा है. अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है इल्हाम. ठीक है, इंस्टिंक्ट फीलिंग, आपकी एबिलिटी के किसी चीज़ के बारे में आपकी कॉन्शियसनेस, वो कहते हैं ना कि सिक्स सेंस आपको कोई आइडिया देती है, तो दैट इज़ अ सिक्स सेंस. इंट्यूशन आपका वो है. ठीक है, रैशनलिस्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जस्ट बिकॉज अब हमने एपिस्टेमोलॉजी स्टार्ट किया तो उसके अंदर मैं आपको फटाफट जो है एपिस्टेमोलॉजी में बताऊंगी कि रैशनलिस्ट का क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, वो समझते हैं कि वो नॉलेज, उनका ट्रू नॉलेज कैसे आता है, सेल्फ एविडेंट एंड एब्सोल्युटली सर्टेन प्रिंसिपल्स पे की बेसिस पे हम अटेन कर सकते हैं नॉलेज को. ठीक है, वो कैसे? वो हमारा माइंड से, आपकी रीजनिंग से, उससे आपका इनेट नॉलेज है ये रीजनिंग, और ये जो है रैशनलिज्म जो है, रैशनैलिटी जो है, उनका मानना ये है कि जो सेंस एक्सपीरियंस है वो हमें सर्टेन डेटा नहीं देता, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, लेकिन जैसे मैथ्स है, मैथ्स आपको सेंस एक्सपीरियंस से तो नहीं हो रहा. आपने तीन लाइंस देखी, आप ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो आपको आपका माइंड नहीं, आपको आपका सेंस नहीं बता रहा, आप उसको टच करके नहीं कह रहे कि ये तीन लाइंस हैं तो ये ट्रायंगल है. वो आपकी लॉजिक है, आपका माइंड है, आपकी रीजनिंग है, आपकी रैशनैलिटी है जो आपको बता रही है कि दिस थ्री लाइंस कुड बी अ ट्रायंगल. ठीक है, तो आप जो मैथ्स चीज़ आ रही है, मैथ्स जो सब्जेक्ट है या मैथ्स जो फील्ड है, ये आपका जो है इट्स बेस्ड ऑन रीजन. ठीक है, और इसी पे रिलाई करके यू कैन से कि आपका ये दैट इज द ट्रू नॉलेज. सो नॉलेज फॉर रैशनलिस्ट इज व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम प्रिंसिपल्स दैट अनडाउटेबल. मैथ्स इज अनडाउटेबल, आप उसको डाउट नहीं कर सकते. कुछ एग्जांपल्स हैं रैशनैलिटी की. वो क्या है जी? अ होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी वन ऑफ इट्स पार्ट्स. होल इज अ बिगर थिंग, तो वो पार्ट्स हमेशा बड़ी होगी. अ थिंग कैन नॉट बी एंड नॉट बी एट द सेम टाइम इन द सेम रिस्पेक्ट. एक चीज़ है भी और नहीं भी है. ठीक है, बैचलर्स आर ऑलवेज अनमैरिड मेल्स और फीमेल. आप बैचलर को टच करके तो नहीं, सेंस करके तो नहीं बता रहे ना कि दे आर मैरिड. एक रैशनैलिटी है आपकी, आपका एक नॉलेज है उनके बारे में कि हाँ दे आर मैरिड. क्या है वो आप रीजन से बता रहे हैं. यूनिकॉर्न्स आर इमेजिनरी एनिमल्स, ट्राइंगल्स हैव थ्री साइड्स. सही. सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर कम फ्रॉम क्या है, दे कम फ्रॉम नॉलेज, माइंड, रैशनैलिटी से, सोचने से, माइंड से, रीजन से आपके पास ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं.
क्योंकि हर चीज़ का ना, बिकॉज द वेरी मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व होल्स, पार्ट, थिंग्स, बैचलर, यूनिकॉर्न, ट्रायंगल्स, दे रिक्वायर्स दैट सम जजमेंट वी मेक अबाउट देम, डू नॉट रिलाई ऑन सेंस एक्सपीरियंस। आप इनको सेंस नहीं कर सकते, ठीक है। दिस नॉलेज इज कॉल्ड द ए प्रायोरी नॉलेज, जो आपको बिफोर एक्सपीरियंस है, एंड द अदर नॉलेज ब्रांचेस ए पोस्टीरियोरी, जो आपको सेंस करके मिलता है, जो आपको एक्सपीरियंस से मिलता है, ठीक है। फिर प्लेटो भी, वो भी एक रैशनलिस्ट थे। सो व्हाट ही सेड कि जो सेंस एक्सपीरियंस है ना, वो फेल हो जाती है, वो हमें सर्टन नॉलेज नहीं देती। द इंफॉर्मेशन वी गेट बाय रिलाइंग ऑन सेंस एक्सपीरियंस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड ऑफन अनरिलायबल, ठीक है। वो चेंज हो रही है, इट वेरीज। It can be corrected and evaluated for dependability only by appealing to principles that themselves do not change. These unchanging principles or forms are the basis of what it means to think or reason in the first place. According to Plato, there are two kinds of world, जो एक unchanging world है और एक changing world है, ठीक है। तो ये उसकी बात करें। So if we can show that an opinion or belief we have is based on these undoubtable principles of thought, we have a firm foundation for the opinion. अगर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, कोई चीज़ डाउट नहीं की जा रही, ओनली देन हम कह सकते हैं कि इसका जो फाउंडेशन है ना, फर्म, ठीक है। In short, in order to have knowledge, we have to transcend the ever-changing flux of the physical world and grasp a permanent rational order behind the flux, an order that will demonstrate the universal in the particular. यूनिवर्सल क्या है? वो जो अनचेंजिंग है। और पर्टिकुलर क्या है? जो हमें इस इमेटीरियल और फिजिकल वर्ल्ड में दिख रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि हमें इस फिजिकल वर्ल्ड से, इस चेंजिंग वर्ल्ड से बियॉन्ड जाना है, और जो अनचेंजिंग वर्ल्ड है उसका नॉलेज हमें होना चाहिए, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रू नॉलेज है। This grasping is an intellectual act of the mind which in its purest manifestation is exclusively formal, that is mathematical. Such an intellectual act can take place only if there are certain innate ideas upon which it can be based. Plato believes in innate ideas. Knowing then is an act of making the observable world intelligible by showing how it is related to an eternal order of intelligible truths, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल ट्रूथ्स। इसमें वो वही बात कर रहे हैं कि द वर्ल्ड ऑफ चेंजिंग, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है, इस दुनिया को, जो फिजिकल वर्ल्ड है जो दिख रहा है हमें, इसको वो मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये विजिबल वर्ल्ड है, इट इज़ अ मेयरली अ फ्लीटिंग इमेज ऑफ द इंटेलिजिबल वर्ल्ड। इंटेलिजिबल वर्ल्ड वो किसको कह रहे हैं? जो हमें दिख नहीं रहा, जो कि अनचेंजिंग वर्ल्ड है। Physical objects are real only in so far as they are intelligible world. ये तभी तक हमें रियल लगेंगे जब हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट हम नहीं इसको अंडरस्टैंड कर सकते। क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकते? बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है। व्हाट मेक्स अ थिंग इंटेलिजिबल एज अ सर्टेन काइंड ऑफ थिंग कैन नॉट बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अदरवाइज इट कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड एज दैट काइंड ऑफ थिंग, नॉर वुड इट बी दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इसलिए हम वो इस दुनिया को, इसके ऑब्जेक्ट्स को क्यों रियल नहीं मानते? क्यों नहीं लगता है कि चेंज हो रही हैं चीज़ें? कैसे चेंज हो रही हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लास्ट जब प्लेटो का बताया था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था ब्यूटी का। ब्यूटी का कॉन्सेप्ट अब हायर वर्ल्ड में या इमेजिनेटिव वर्ल्ड में या इमटेरियल वर्ल्ड में वो एक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ कॉन्स्टेंट ब्यूटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन व्हेन वी कंपेयर दैट कॉन्स्टेंट ब्यूटी का कॉन्सेप्ट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, तो यहाँ पे इट वेरीज। हम ब्यूटीफुल या ब्यूटी किसको बोलते हैं? if we see any girl, हम उसको कहेंगे this she's beautiful. if we see any flower, हमें उसको लगेगा this flower is beautiful. so it varies from person to person. हर बंदे के accordingly वो beauty का concept vary कर रहा है, change हो रहा है ना। but actually में क्या है, higher realm में वो जो beauty का concept that is constant, वो change नहीं हो रहा। वहाँ पे अगर चेयर का कोई कॉन्सेप्ट है या एनिमल का कोई कॉन्सेप्ट है, तो एनिमल का ये हॉर्स का कॉन्सेप्ट एक है, ठीक है। हाँ, हॉर्स वही है जिसके थोड़े से, जिसकी 4 टांगे हैं, थोड़ा सा बड़ी बड़ी ज़रा बॉडी है, और वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जब हम हॉर्सेस देखते हैं तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्सेस। हर चीज़ चेंज हो रही है ना। तो इसलिए वो बात करते हैं कि यहाँ की जो दुनिया, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमें दिख रही है, यहाँ पे इट्स एवरीथिंग इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अटेन अ ट्रू नॉलेज।
whereas we can only be able to attain the true knowledge अगर हमें वो knowledge हमें ideas का knowledge है, अगर हमें वो knowledge है, अगर हम उस हमें knowledge ही attain तब हो सकता है जब हम higher realm की बात करते हैं, immaterial world की बात करते हैं, ठीक है। सो दिस दिस इज ऑल अबाउट हिज थियरी ऑफ नॉलेज। फिर इनकी एक डिवाइडेड लाइन का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, एलिगरी ऑफ द केव। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एलिगरी ऑफ द केव, उसमें भी उन्होंने यही बताया। डिवाइडेड लाइन में भी ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द इमटेरियल वर्ल्ड एंड द फिजिकल वर्ल्ड। इमटेरियल वर्ल्ड में अगर बीइंग की बात है तो यहाँ पे बीइंग और गुडनेस की, उसमें कुछ और चीज़ें आती हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में इट वेरीज। वहाँ पे अगर ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे आके फिजिकल वर्ल्ड में चेंज हो जाता है। तो इनका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड पे है कि हमें ट्रू नॉलेज ही हमें हमारी रीजन से पता लगता है, हमारे इनेट आइडियाज से पता लगता है। इनेट आइडियाज क्या होते हैं? जो हमें बाय बर्थ आइडियाज मिलते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे आके हमें, एक बच्चे के पास ऑलरेडी वो नॉलेज उसके माइंड में है, और यहाँ पे आके वो उन सब चीज़ों को देख के उस नॉलेज को रिकॉल करता है कि हम उसको पता है कि यहाँ पे चीज़ें हैं। जब दुनिया में इंसान आता है तो यहाँ पे आके जब वो चीज़ें देखेगा तो उसको आइडिया होगा कि अच्छा हाँ, ये 4 टांगों वाली जो है, ये बैठने वाली जो चीज़ है, ये चेयर है। उसको ये कैसे पता है कि ये चेयर है? क्योंकि उसके माइंड में ये दूसरी दुनिया में या आइडियाज़ की वर्ल्ड में या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में उसके पास ये नॉलेज अवेलेबल था। और यहाँ पे आके जब उसने ये चीज़ें देखी हैं तो उसको वो चीज़ें रिकॉल हो गई हैं। सो यहाँ पे आके वो सिर्फ कॉपीज हैं। वो चेयरनेस, वो ब्यूटीफुल का, या वो थिकनेस और थिननेस के जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे जो हैं, एनिमलनेस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ये ऑलरेडी हमारे दूसरी दुनिया में अवेलेबल हैं, ठीक है। इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, या जो कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं ये हमारे पास, जो यहाँ पे आके हम पर्टिकुलर्स पे अप्लाई करते हैं। बाकी मैंने डेटा इसमें डाला हुआ है, इफ़ यू नीड टू स्टडी तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं।